अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करने वाला हूं, जो कि आजकल आपको पता है बिलाल पाशा जो 2018 में सीएसएस का इम्तिहान पास करके सीएसपी या सिविल सर्विसेज में आता है, तो उसके बारे में आजकल बहुत डिस्कशन हो रही है। मैं उसके बारे में आज बात करना चाहता हूं। ये वो बंदा है जी जो एक पसमानदा इलाके से उठ के सीएसएस करता है और इसका बाप एक दिहाड़ीदार बंदा है। नाज़रीन, शुरू में तो बिलाल पाशा के बारे में ये बात फैलाई गई कि उसको दिल का दौरा पड़ा है, उसको हार्ट अटैक आया है और उसकी मौत उसके कमरे में सोए हुए ही हो गई है। तो जब उसके बाप ने फ़ोन कॉल की तो फ़ोन के बाद उसको रिप्लाई नहीं मिला, तो इसलिए वो इसके दोस्त को फ़ोन करता है। दोस्त उसका वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं दरवाज़ा अंदर से बंद है, तो वो पीछे वाले दरवाजे से तोड़ के अंदर दाखिल होते हैं, तो पता चलता है जी उसकी लाश जो है खून में लथपथ पड़ी है। तो नाजरीन, ये तो अब डीपीओ बन्नू ने भी तस्दीक कर दी है कि इसने अपने सर में गोली खुद मारी है या खुदकुशी का नाम दिया गया, लेकिन ये खुदकुशी नहीं थी। ये एक्चुअल में एक सोची समझी साजिश के तहत ये कत्ल किया गया था। अब इसको कत्ल करने वाले लोग कौन थे वो जानना चाहते होंगे लोग, डेफिनेटली सब लोग। और अब ये खबरें भी उड़ रही हैं कि जी उसका ट्रांसफ़र हो गया था रावलपिंडी में ट्रांसफ़र हुआ, तो वो डिप्रेशन में आ गया क्योंकि उसकी साहब का अहलिया जो कि 6-8 महीने उसकी शादी रही है, उसके बाद डिवोर्स हो गई थी। वो भी इस्लामाबाद रावलपिंडी की ही ख़तून है, मैं उसका नाम भी जानता हूँ, वो यहाँ पे मैं नहीं लेना चाहता। तो वो औरत किसी सरकारी ओहदे पर फायज़ है, तो ये वहाँ पर जाते हुए डिप्रेशन में था कि मैं अब वहाँ पे जाके उसको कैसे फेस करूँगा। ये इसका नाम दिया जा रहा है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह का बंदा बिलाल पाशा की जो जैसी तबीयत थी, उस तबीयत का बंदा इस छोटी सी बात से डिप्रेशन में आ जाए और वो खुदकुशी कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नाजरीन, ये जो सीएसएस ऑफिसर होते हैं, ये मेरी बात अगर वो सुन रहे हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो मैं बात करने जा रहा हूँ कि वो बात क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने जिन्होंने इसे कत्ल करना था बिलाल पाशा को, उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा कि कत्ल करने के बाद, वारदात डालने के बाद हमने इसको समेटना कैसा है, इस बात को लपेटना कैसे है, इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं। तो उन्होंने ये इसका ट्रांसफ़र ऑर्डर निकाले। ये ट्रांसफ़र ऑर्डर निकालने के बाद उन्होंने इसको कत्ल किया। ये तयशुदा था कि इसको कत्ल करना है, इसको कत्ल करना है। जैसे भुट्टो का सोच लिया था ना, उसे मारना है, तो वो तयशुदा था कि मारना है। बाद में जो भी उसके ऊपर मुकदमात बनाए जाते, जो भी बनाए गए, इसी तरह मैं आजकल इमरान खान के ऊपर भी यही फार्मूला चल रहा है। तो जो ये चीज़ें सोच ली जाती हैं उस लेवल पे वो कर दी जाती हैं। तो नाजरीन, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कत्ल किया गया, ये सोच लिया गया था कि इसको कत्ल करना है। इसको कत्ल करने के बाद बाकी की वारदात जो है वो किस तरफ लेके जानी थी उसके ऊपर अब तय करना था। तो उसके लिए उन्होंने वहाँ पे उसके ऑर्डर निकाले कि ये रावलपिंडी ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ताकि बाद में हम बात को इस तरफ उलझा सकें। और हम जैसे आप जैसे बहुत सारे लोग बाद में इसके ऊपर डिस्कस करने बैठ जाते हैं कि जी वो डिप्रेशन में था और ब्यूरोक्रेसी जॉब इतनी आसान नहीं है, वो इंसान को डिप्रेशन में ले जाती है, ये नीली बत्ती सब्ज़ नंबर प्लेट और ये नशा है, ऐसा वैसा। जनाब, कुछ भी नहीं है ऐसा। वो आपको मैं बताता चलूँ कि ये सीटें, ये लेवल, ये पोजीशनें जो हैं ये यरगमाल हुई हैं इस टाइम आपकी। और हम जैसा कोई गरीब बंदा जब इस लेवल पे जाता है तो उसके पास नाजरीन कौन सी जो हैं वो ऑप्शंस बचती हैं, मैं इसके ऊपर भी बात करता हूं। तो यहाँ मैं एक बात बता दी आपको कि ये तयशुदा कत्ल था, तो इसके बाद इसकी बात को किसी तरफ मोड़ना भी था, तो इसके लिए वो रावलपिंडी ट्रांसफ़र जो है इसका किया गया, ताकि वो इसकी साहब का अहलिया की तरफ बात को जोड़कर बात को कोई नया मोड़ दिया जाए, जिसके ऊपर आप मैं डिस्कस करते रहेंगे और सारे लोग डिस्कस करते रहते हैं और ये बात ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन नाजरीन, ऐसा नहीं है। तो इसके बाद जो है मैं वही बात है, जो एक इतना बड़ा शख्स इस चीज़ को कभी भी अपने सर पे सवार नहीं करेगा कि जी मेरी साहब की अहलिया वहाँ पे रहती है तो मैं डिप्रेशन में आ जाऊँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप उसकी वीडियोज़ उठा के देख लें, वो कितना मोटिवेटेड बंदा था, वो आप उसकी वीडियोज़ उठा के देख लें, वो कितनी कितनी परेशानियों से निकल के इस लेवल पर आया हुआ था। तो वो कैसे सोच सकते हैं आप कि वो इस तरह की चीज़ के ऊपर वो डिप्रेशन में चला जाए। नाज़रीन, बहुत कम तो नहीं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एक ख़ास इल्म रखते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, वो एक ख़ास इल्म रखते हैं पाकिस्तान की जोग्राफियाई लिहाज से और पाकिस्तान की पावर के लिहाज से। वो लोग एक ख़ास इल्म रखते हैं। मैं उन लोगों के लिए ये बात, वो मेरी बात को समझ पाएंगे कि
मैं ये कहता होता हूँ कि मोस्टली ब्यूरोक्रेसी में लोग खामोश क्यों रहते हैं? क्या तमाम सीएसएस ऑफिसर्स मुझे बताएं, जब उनको बहुत ऐसे इलाकों में पोस्टिंग की जाती है, उनकी ट्रांसफ़र किया जाता है, क्या उनको वहाँ पे थ्रेट्स नहीं आते? क्या वहाँ पे उनको प्रोटेक्शन दी जाती है? नहीं जनाब, वहाँ पे उसको उनको थ्रेट्स आते हैं। थ्रेट्स भी कैसे आते हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ। थ्रेट्स आएंगे उनको कि जनाब आपको आपके कमरे में बैठे गोली मार दी जाएगी, आपको चलते फिरते मार दिया जाएगा। ये लोग 2-4 दिन, जैसे सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, वो 2-4 दिन आपको डिस्कस करेंगे, रोएंगे, पीटेंगे। कल को 2-3 दिन के बाद उनको एक नया टॉपिक दे दिया जाएगा, वो उस टॉपिक के पीछे पड़ जाएंगे। वो उनका रोज़गार है और आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए जो हम कहते हैं वो करते जाएं। और बहुत सारे मीडियोकर और मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, जो सीएसएस करके ऊपर जाते हैं, वो लोगों के पास कौन सी ऑप्शंस बाकी बचती हैं? तो उनके पास कोई और ऑप्शन बाकी नहीं बचती। अब मुझे बताएं कि उनके पास 2 ऑप्शंस बाकी बचेंगे। या तो वो सीएसएस छोड़ दें, जैसा कि 17% जो लोग हैं वो सीएसएस करके जॉब्स छोड़ देते हैं। वो लोग होते हैं जिनका गुजारा हो सकता है, उन्हें पता होता है कि हमारे पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन है, हमारे पास कोई सेकेंडरी ऑप्शन है जिसके ऊपर जाकर हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। और वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, वो जीते हैं अपनी ज़िंदगी, और वो छोड़ देते हैं सिविल सर्विसेज। और जो बेचारे गरीब होते हैं, मीडियोकर होते हैं, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लगाई होती है, अपनी ही ज़िंदगी नहीं लगाई होती, अपने घर वालों का भी सारा टाइम उन्होंने उसके ऊपर लगाया होता है। अब वो लोग इसको छोड़ के कहाँ जाएंगे? वो लोग इसको छोड़ के पीछे कैसे टर्न करेंगे? आप मुझे इस चीज़ का आंसर दें। तो उनके पास एक इस चीज़ को कंटिन्यू रखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होती। हाँ, एक ऑप्शन ज़रूर होती है कि वो अपना सर कटवा दें, या अपना सर कटवा दें, या वो खुदकुशी कर लें। डेफिनेटली यही ऑप्शन बाकी रह जाती है। तो नाजरीन, जो लोग तो बहादुर होते हैं वो खुदकुशी तो नहीं करते, लेकिन अपना सर कटवाना मंजूर कर लेते हैं। एंड बिलाल पाशा इज़ वन ऑफ देम। उसने अपना सर कटवाना मंजूर किया, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो खुदकुशी नहीं कर सकता। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि वो खुदकुशी नहीं कर सकता। तो नाजरीन, उसने अपनी गर्दन उतरवाई। आप मुझे ये बताएं कि जब वो इन सीएसएस ऑफिसर्स को धमकियाँ देते हैं, कितने सीएसएस ऑफिसर्स जो हैं इस चीज़ को कोट करते हैं और वो आगे कन्वे करते हैं? और अगर आगे कन्वे कर भी दें तो जिनको कन्वे करना है वो कितने के इंतजाम करते हैं इस चीज़ के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए? कोई उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती। ठीक है, 2-4 बंदे ज़रूर उनके साथ होते हैं, पुलिस वाले भी होते हैं, तो हर टाइम वो पुलिस वाले उनके साथ मौजूद नहीं होते। कितने सीएसएस ऑफिसर्स के ऊपर पुलिस वालों की मौजूदगी में हमला किया गया और उन्हें मारा गया? ऐसा नहीं है नाजरीन, ये बहुत तरीके से जो है ये कार्रवाइयाँ डाली जाती हैं। और जो लोग भी इनके ख़िलाफ़ उठते हैं, ये यरगमाल बनाया हुआ, हमारा सिस्टम यरगमाल बनाया हुआ है। और जो भी अहले इल्म, जो भी बहादुरी के साथ इनके सामने खड़ा होता है, उनको मार दिया जाता है। तो जैसे अरशद शरीफ, मेरी बहुत हमदर्दियाँ हैं। अल्लाह ताला उसको जो है वो जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, और उसकी वालदा के ऊपर अल्लाह ताला रहम करे, और अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ करे, उनको सब्र दे। ये बहुत मुश्किल काम था, तो लेकिन जिन्होंने करना था वो ये भी कर गए, अरशद शरीफ वाला काम भी कर गए। अब उसके बाद हम आप बैठे यहाँ डिस्कस करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, उसका क्या फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं होगा। 2-3 दिन के बाद हमें नया टॉपिक मिल जाएगा, हम उसके ऊपर बात करना शुरू कर देंगे। तो यही चलता आ रहा है नाजरीन, और यही होता आ रहा है। ये कहानी है कि जी एक गरीब जो है वो गलती में इनकी लाइन में कैसे पहुँच गया। अगर वो पहुंच भी गया तो अब वो इनका पिट्टू बन के काम क्यों नहीं कर रहा? अगर वो नहीं कर रहा तो इसको साइड लाइन कैसे लगाया जाए? तो हमारी तमाम तर इंटेलिजेंसी जो है ना, वो सारी इसके ऊपर काम करना शुरू कर देती है। तो मैं सिर्फ इसी के बारे में बात नहीं करता, ये जितने भी आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाएं उनमें यही सूरत हाल है। या तो पहले किसी बंदे को ऊपर आने ही नहीं दिया जाता, अगर ऊपर आ भी जाता है तो उसके बारे में सोच गुमान शुरू हो जाता है, भाई ये क्यों आ गया यहाँ पे, अब यहाँ तो ये हमारे साथ मिलके काम करे, या इसको हम साइड लाइन कैसे लगाएं। वो सारी की सारी अपनी एनर्जी, सारी की सारी अपनी ताकत, सारी के सारे अपने रिसोर्सेज उसके ऊपर लगा देते हैं। लेग पुलिंग, और इवन के लोग जान से भी हाथ धो बैठते हैं। बिलाल पाशा एक ऐसा सीएसएस ऑफिसर जो घरों में ट्यूशन्स पढ़ाता रहा, जिसने गवर्नमेंट जॉब भी की, प्राइवेट जॉब भी की, उसने पुलिस में एज अ सब इंस्पेक्टर भी ज्वाइन किया, लेकिन छोड़ दिया। तो वो किसी बड़ी चीज़ की तलाश में था। डेफिनेटली उसमें कैपेसिटी थी, उसमें स्टेमिना था, और 2018 में वो 85th पोजीशन में था।
85th पोजीशन के साथ उसने CSS क्लियर किया और उसकी एलोकेशन भी हो गई। एलोकेशन के बाद नाजरीन उसको जो जो चैलेंजेस देखने को मिले वो बिल्कुल उसके लिए एक हैरान कुन थे चीज़ थी जाए। तो सबसे पहली बात जो मैं इस टाइम अपने माशरे में समझता हूँ नाजरीन, वो ये है कि हम में खुददारियत ख़त्म हो चुकी है। नाजरीन, हम में खुददारियत ख़त्म हो चुकी है। हम लोग इतने रिसोर्सेज रखने के बावजूद, मैं बहुत ही मैं ऐसा अल्फाज मुंह से निकालना नहीं चाहता कि इतने सारे रिसोर्सेज, ताकत, ओहदे सब कुछ होने के बावजूद हम इनके पालतू जानवर बन के रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पालतू जानवर बनने की बजाय अगर हम में खुददारियत हो तो हम उस सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करें। उसको ठीक करने की कैसे कोशिश की जा सकती है कि सबसे पहले हमारी इखलाकियात जो हैं वो उसको बुलंद किया जाए। नाज़रीन, हमारे जितने भी CSS ऑफिसर्स हैं, इनको जब उस चीज़ से पाला पड़ता है तभी समझ आती है। तो ये शाही अफसरी जो हमें नज़र आती है, ये उन लोगों के लिए अफसरी होती है जो हमारे जैसे लोग जिन्होंने कभी इस तरह के लेवल की प्रोटोकॉल को देखा नहीं होता या इस प्रोटोकॉल को लिया नहीं होता, उनके लिए वाक़तन ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो बहुत सारे लोग जो हमारे मीडियोकर होते हैं वो इस लेवल पे जाते हैं, तो इस लेवल पे जाके उनके पास 3 ऑप्शंस रह जाती हैं। नाजरीन, जैसा कि दूसरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम जानते हैं कि 17% लोग 17% लोग CSS करने के बाद, ज्वाइनिंग करने के बाद उसको छोड़ जाते हैं क्योंकि वो इस गलीज सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। नाजरीन, उनके पास अदर रिसोर्सेज होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से और तरह से जो है ना वो जी सकते हैं, लेकिन जो बेचारे मीडियोकर होते हैं जिन्होंने अपनी सारी उम्र इसके ऊपर लगाई होती है, वो काबिल भी होते हैं, वो उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो नाजरीन, जब उनको इस सिस्टम से वास्ता पड़ता है तो उनके पास 2 ऑप्शंस रह जाती हैं। या तो वो गैरत के साथ जो है वो उस सिस्टम के साथ लड़ते लड़ते मर जाएं, और या अपनी गैरत का जनाजा निकाल दें, गैरत को साइड पे रख दें, और जैसा जैसा ऑर्डर्स आते हैं, जैसे जैसे उनको सिस्टम में डील करने के लिए कहा जाता है, वो वैसे वैसे डील करते रहें और अपनी ज़िंदगी के जो दिन हैं वो ऐसे गुजर जाएं। लेकिन नाजरीन, मर वो फिर भी जाते हैं। तो बजाय इसके कि वो इस तरह की घटिया ज़िंदगी जी के मरें, मैं तो घटिया ही ज़िंदगी कहूँगा, क्योंकि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसा, प्रोटोकॉल, शहनशाही प्रोटोकॉल ही नहीं है। ज़िंदगी के मकसद अल्लाह ताला ने बहुत मुख्तलिफ बनाया हुआ है। ज़िंदगी का मकसद अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है कि हम इंसान होने के नाते इंसानियत में जिएँ, इंसानियत की ज़रूरियात के मुताबिक उन चीज़ों को अल्लाह के बनाए हुए असूलों के मुताबिक डील करें, जो कि हम नहीं करते। हम लालच में आ जाते हैं, हम बुग़्ज़ में आ जाते हैं। हम लोग इंतहाई लालची, गलीज सोच के लोग हैं जो कि इस सिस्टम को यरगमाल बनाए हुए हैं। ठीक है, वो उस यरगमाली सिस्टम के अंदर किसी भी ऐसे बंदे को बर्दाश्त नहीं करते कि जो उनके लेवल के ऊपर की बातें करता है, जो सिस्टम्स को ठीक करने की बातें करता है। नाज़रीन, अगर सिस्टम ठीक हो गया तो वो लोग कहाँ से खाएंगे? वो लोग अपने मुतालबात, अपने मफादात वो कहाँ से ढूंढेंगे? तो ये इस सिस्टम की सारी खामियां हैं। ये सिस्टम फिर इस तरह के बंदे के ऊपर कहर बन के टूटता है, उसको डिप्रेशन होता है, उसको बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बीमारियां लग जाती हैं, और वो सर्वाइव करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो या तो वो मर जाता है, या छोड़ जाता है, या उस गलीज सिस्टम को अपना लेता है। तो नाजरीन, ये जो हमें नज़र आते हैं, ये बहुत सारे CSS ऑफिसर्स, इनकी वजह से बहुत सारी ज़िंदगियां बर्बाद भी होती हैं, बहुत सारे लोगों के इनके फ़ैसलों के ऊपर ज़ाहिर बात है डिपेंड कर रही होती हैं चीज़ें। तो बिलाल पाशा जो है वो इस सिस्टम के साथ लड़ते लड़ते जनाब उसने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया है, और उसने हार नहीं मानी। अब जैसे कि कुछ दिन पहले आपको पता है कि उसके रावलपिंडी के ऑर्डर्स निकले थे कि जी रावलपिंडी ट्रांसफ़र कर दिया गया। वो ऑर्डर्स क्यों निकले, कहाँ से निकाले गए? जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें करनी थी उन्होंने पहले इंतज़ाम करके रखा हुआ था, ताकि इसको मारने के बाद बात को किसी रुख मोड़ना भी तो है ना। तो वो जिस रुख मोड़ना था, ये उस रुख का इंतज़ाम था।
तो ताकि गुफ्तगू में आ जाए जी वो डिप्रेशन में चले गए थे। उसकी साहब बीवी जो है वो रावलपिंडी में ऑलरेडी एक सरकारी ओहदे पर हैं, आला सरकारी ओहदे पर हैं, तो ये वहाँ पे जाके उसको फेस करना नहीं चाहते थे, इसलिए वो डिप्रेशन में आके उन्होंने खुद को गोली मार ली है। तो नाज़रीन, हम आप अब इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते करते कल को 2-3 दिन के बाद हमें और टॉपिक मिल जाएगा, उसके ऊपर डिस्कस करना शुरू कर देंगे और इसको बिल्कुल छोड़ देंगे। और इसी तरह बहुत सारे CSS ऑफिसर को जब ये धमकी दी जाती है कि आप हमारे मुताबिक काम करें, अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपके साथ ये करेंगे, और अगर हम ये करेंगे आपके साथ तो आपकी तो जान जाएगी, आपके घर वाले भी ख़राब होंगे, आपकी ये और आपकी पूरा घर ख़राब कर दिया जाएगा, पूरा ख़ानदान बर्बाद कर दिया जाएगा। और जिन लोगों के लिए आप कर रहे हैं ये लोग 2-3 दिन आपको डिस्कस करेंगे, फिर भूल जाएंगे। तो ज़ाहिर बात है CSS ऑफिसर के पास फिर और ऑप्शन कौन सी बचती है, वो क्या करेगा? तो वो डेफिनेटली अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो चाहेगा। तो नाज़रीन, ये कहानी है। तो इस कहानी को रुख को मोड़ने के लिए वो सारा काम किया गया, लेकिन तय कर लिया गया था कि इसको रास्ते से साफ़ करना है, ठीक है, और उसको रास्ते से साफ़ कर दिया गया। ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, समझते भी होंगे, लेकिन डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझते, ना वो उस लेवल पे, उस मनसब के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला भी इस सारी चीज़ों को देख रहा है, और जिस दिन अल्लाह ताला ने हिसाब करना है उस दिन ये भाग नहीं सकेंगे, उस दिन ये कहीं नहीं जा सकेंगे। तो ये ज़िंदगी ऐसे है, एक मिनट में ये चुटकी में ख़त्म हो जानी है। जैसे हम आज कोई 30-32 साल अगर हमारी उम्र हो गई है तो आप पीछे मुड़ के देखें कितनी जल्दी से गुजर गया वो टाइम। आज हमें लगता है कि हम कभी उस टाइम में गए थे या नहीं गए थे। इसी तरह मरने के बाद जब रोज़े क़यामत हमें खड़ा किया जाएगा तो हमें ये महसूस हो रहा होगा कि हम पता नहीं कि हम दुनिया में गए भी थे कि नहीं गए थे, इस तरह महसूस हो रहा होगा। वो इतनी कलील मुद्दत है, ये जो दुनिया में हमारा स्टे है वो इतना कलील है कि आपको वहाँ पे अंदाज़ा नहीं कर सकेंगे कि आप दुनिया में कितनी देर के लिए गए थे। जैसे आपको पता है कि ज़िंदगी ऐसे है जैसे पानी का बुलबुला एक बना और फूट के ख़त्म हो गया। तो नाजरीन, बहुत सारे चेहरे हमारे आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन नाम वही याद रहेंगे, कामयाब वही होंगे जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला के बनाए हुए असूलों को ज़िंदा रखने के लिए अपनी जानों तक के नजराने पेश कर देंगे। और बिलाल पाशा जो है इसका कत्ल हुआ है या ख़ुदकुशी, ये अगर फुल एंड फेयर तहकीकात की जाएँ तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, लेकिन वो अगर आ भी गई तो आपके हमारे सामने नहीं आएंगी, क्योंकि उनको सीखा राज में रखा जाएगा चीज़ों को। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे मुल्क में ऐसे चल रही हैं। ये सिस्टम हमारा पूरे का पूरा यरगमाल हुआ है, और इस यरगमाली सिस्टम के अंदर हमने कैसे सर्वाइव करना है। खुदा रा मेरी एक सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को उनकी तरबियत करें, ताकि कोई 50 साल 30 साल 40 साल के बाद वो जो यूथ है वो आए सामने, जिसकी हमने परवरिश करनी है, उनमें खुददारियत, इखलाकियात ये कम से कम भर दें। एक खुददारियत ही अगर आप भर दें तो हमारे लोग इन घटिया लोगों के पीछे भागना छोड़ दें। इन घटिया लोगों के पीछे जो है हम अपना पता नहीं क्या क्या बर्बाद कर बैठते हैं, डिस्कस करते रहते हैं कि ये बंदा ठीक है, वो बंदा ठीक है। ये सारे के सारे बंदों का जो इस टाइम एम है वो क्या है, वो सब आपके सामने है। और अगर किसी बंदे ने उस लेवल पे जाके बात की कि मैं इंसानों को, पाकिस्तानियों को इंसानों वाली ज़िंदगी देना चाहता हूँ, एक इंसानी माशरा देना चाहता हूँ, जिस माशरे के अंदर उनकी बेसिक राइट्स जो हैं उनको मिल सकेंगे, जिस माशरे के अंदर उनको बुनियादी सहूलतें मुयस्सर होंगी, अगर मैं वो सिस्टम उनको देना चाहता हूँ तो उसके साथ क्या हो रहा है वो आप और मैं सब जानते हैं। इससे पहले भी अगर कोई ऐसे लीडर आए हैं तो आप उनके बारे में भी जानते हैं कि उनके साथ कैसे हुआ, क्या किया गया। तो नाजरीन, ये हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर हमारे जो ऐसे लोग हैं जो अहले इल्म लोग हैं वो मार दिए जाएंगे, और जो इक्का दुक्का बर्दाश्त से बाहर जिनके हो जाता है वो लोग उठ के बोलते हैं, चीखते हैं, चलाते हैं, वो कहते हैं हम नहीं मानते इन सारी चीज़ों को। नाजरीन, उनकी बोलती बंद कर दी जाती है, उनकी ज़ुबानें ज़ाया कर दी जाती हैं, उनको जो है तख्तादार पे लटका दिया जाता है। तो नाजरीन, यही हमारे मुल्क का हाल है, यही हमारे माशरे का हाल है। तो खुदारा अपने बच्चों को कम अज़ कम खुददारियत सिखाएं, उनमें खुददारियत होनी चाहिए, उनमें इखलाकियात होनी चाहिए। ये दो चीज़ें आज बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं हमारे माशरे के अंदर से। किसी को पता ही नहीं है इखलाकियात क्या होती हैं।
बुराई को बुराई समझने का लेवल ही ख़त्म कर दिया गया है। जो लोग गलत काम करता है वो मानता ही नहीं है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, उसको महसूस ही नहीं होता कि ये काम गलत है। अगर महसूस हो भी जाए तो उसके लिए ये इतनी आम सी बात है कि वो उसको महसूस ही नहीं करता कि मैं इसको ठीक कर सकूं या ठीक कर लूं, क्योंकि उसके इर्द गिर्द चारों तरफ ये काम ऐसे ही चल रहा है। तो नाजरीन, अपने चारों तरफ जिस तरह का भी काम चल रहा है, आपसे आपके काम के बारे में पूछा जाएगा। उस पूछे जाने को अगर आप जहन में रख